आज हम लोग मिले एक और नए टॉपिक के साथ। हम बात कर रहे हैं आज क्लास 12 के लिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको हम इंडियन इको भी बोलते हैं। और अभी हम लोगों ने चैप्टर 1 में डिस्कस करा था कि कैसे कॉलोनियल रूल, गुलामी के पीरियड में अंग्रेजों ने हमें किस तरीके से एक्सप्लॉइट करता। बच्चों, उन्होंने कोई सेक्टर नहीं छोड़ा था हमारा जिससे वो हमें एक्सप्लॉइट ना करते। उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खराब करा, उन्होंने हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर खराब करा, फॉरेन ट्रेड हमारा पूरा डिस्टर्ब कर दिया। उस समय हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वैसे सिर्फ एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व था, बाकी ना तो सेकेंडरी सेक्टर ना टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर कहीं पर भी हम लोग नहीं थे। मतलब अंग्रेजों ने हमें 200 साल देखो गुलाम करा, तो 200 साल के पीरियड में उन्होंने हमें बुरी तरीके से क्या ही करा होगा सर, एक्सप्लॉइट करा होगा। लेकिन आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं, हमने अपने लास्ट वीडियो में रिकॉर्ड करा था कि हम लोग हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अंग्रेजों ने किस तरीके से खराब करा। वो वीडियो जरूर देखना ताकि आपको पता चले कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर, ब्रिटिशर्स ने उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया। लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। खुद बताओ, चैप्टर नंबर 1 अगर हमें ये बता रहा है कि अंग्रेजों ने हमें किस तरीके से क्या करा बच्चों, गुलाम करा, किस तरीके से एक्सप्लॉइट करा, तो खुद बताओ जैसे ही हम आजाद होंगे उस समय हमारी जो गवर्नमेंट होगी उसने बहुत अच्छी इकोनॉमिक प्लानिंग करी होगी कि नहीं करी होगी। भाई हर बंदा चाहेगा कि अब वो आजाद हो गया, हमारी सरकार ने फैसला लिया कि ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम चूज करते हैं जहां पर हम अपने देश को आगे लेके जा सके। देखो यही तो पर्पस होता है। आज भी हमारी जो गवर्नमेंट है, क्या पर्पस है, वो आज भी अपने गोल्स अचीव करने के लिए लगी हुई है। 5 इयर्स प्लान जिसको हम लोग कहते भी हैं, जिसमें हम लोग बात करते थे कि 5 ईयर प्लान से क्या गोल्स थे, हम लोग क्या चाहते थे, हमारी सरकार क्या चाहती थी कि देखो ग्रोथ हो। पहला गोल क्या था 5 ईयर प्लान का, पहला गोल बच्चों क्या था कि भाई ग्रोथ हो, इकोनॉमी में ग्रोथ हो और मॉडर्नाइजेशन है। ये सब वीडियो लेक्चर बने हुए, आप ध्यान से देख लेना एक बार। ग्रोथ हो, मॉडर्नाइजेशन हो, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बने और इक्विटी। मतलब सर इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा, अगर हम कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में तरक्की हो रही है तो उसका तरक्की का फायदा सर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तक भी तो पहुंचे, तब हम मानेंगे कि हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में बच्चों इक्विटी हो रही है। तो आज जो आपसे डिस्कशन है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि बहुत खराब हो चुका था। और हमारा तो खुद देखो ना, हमारा तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन हमेशा से वैसे भी कौन सा था उस समय, सोचो एग्रीकल्चर। 70 से 75% पॉपुलेशन बच्चों हमारी किसमें थी, एग्रीकल्चर, किसानी के काम में थी। अब खुद बताओ एग्रीकल्चर के अंदर जब इतने लोग इन्वॉल्व होंगे तो लगभग 75% इकोनॉमी तो कहां पर ही है सर, एग्रीकल्चर सेक्टर। और सर अंग्रेजों ने उसको पूरी तरीके से खराब करता। वीडियो जरूर देखना, ध्यान से देख लेना, मैंने वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, तो एग्रीकल्चर सेक्टर इतना खराब हो गया तो चैप्टर 2 में आते हुए हमने यही सीखा कि कैसे इंडिया की गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक प्लानिंग करके एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज बच्चों हम लोग यही बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग करके हम लोगों ने कैसे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करा। तो सबसे पहले जो डिसीजन लिया गया वो 2 डिसीजन लिए गए। एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए 2 बातों का ध्यान दिया गया। नंबर 1, एक तो लैंड रिफॉर्म्स, क्या चीज, लैंड रिफॉर्म्स, और दूसरा होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और अगला ट्रीटमेंट हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे जहां पर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या, भाई अंग्रेजों ने सबसे पहले, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बात करी थी कि अंग्रेजों ने एक सिस्टम लेके आ गए जिसको जमींदारी सिस्टम कहा गया था। बोलो हाँ कि ना। जमींदारी सिस्टम में देखो बच्चों होता क्या था, सामने देखना पेपर में। मान लो ये पीस ऑफ लैंड है, इस पीस ऑफ लैंड के अंदर अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कुछ लोगों को लैंड का ओनर बना दिया था, कुछ लोगों को लैंड का ओनर बना दिया था। और ये जो कुछ लोग थे बच्चों, ये कहलाते थे लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि मालिक बन गए। क्या बन गया बच्चों, लैंडलॉर्ड्स। आसान भाषा में बोलूं तो ये बन गए जमीन के मालिक। क्या बन गए, जमीन के मालिक। इसी को हम लोगों ने जमींदार भी कहा था, जमींदार सिस्टम, इनको जमींदार के लॉ, सीधा सीधा, ठीक है। ये जमींदार सिस्टम भी कहलाता था। अंग्रेजों ने ऐसा करा इसलिए, अंग्रेजों ने क्या कहा कि कुछ लोगों को जमीन का क्या बना दिया बच्चों, ओनर। क्या बना दिया सर, जमीन का ओनर। और जो 75% पॉपुलेशन इसमें एंगेज थी बच्चों, 75% पॉपुलेशन, ये जो टिलर्स है हमारे, टिलर्स कौन होते हैं बच्चों, फार्मर्स। टिलर्स क्या होते हैं, फार्मर्स। अब ये सारी की सारी जनसंख्या तो हमारी कहां लगी हुई थी बच्चों, एग्रीकल्चर में तो लगी हुई थी। तो ये सारे लोग काम करते थे जमींदार की लैंड पर, किसकी, जमींदार की लैंड पर काम करते थे। तो सोचो 70 से 75% लोग अगर इन जमींदार की जमीन पर काम करेंगे तो क्या होगा, तो बड़े ध्यान से समझना। तो जमींदारी सिस्टम में क्या कर दिया अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने ये कहा कि जमींदार तू हमें भाई टाइम टू टाइम एक अमाउंट टैक्स के नाम से, लगान के नाम से पे करता रही हो, और तू जितना मर्जी काम करा किनसे, इन टिलर्स या फार्मर से। अब हुआ क्या, इतने सारे लोग जिनकी खुद की जमीन तो थी नहीं, फार्मर तो एक हिसाब से बस काम करने आता था, सारा का सारा फायदा बच्चों कौन उठा रहा था, जमींदार उठा रहा था। जमीन छोटा सा एक फिक्स्ड अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे कर देता था एज टैक्स या लगान, और बाकी सारी आमदनी बच्चों, सारी की सारी आमदनी जमींदार या लैंडलॉर्ड कह लो अपनी जेब में रखता था। और बुरी तरीके से बच्चों एक्सप्लॉइटेशन होना शुरू हो गया था, किसका, टिलर्स का, फार्मर्स का, जो कि 70-75% थे। तो सोचो हमारी पूरी इकोनॉमी लगभग
एग्रीकल्चर में तो थी, हाँ की ना? तो खुद बताओ क्या ही उनकी हालत हुई होगी बच्चों। तो हमारी सरकार ने ये फैसला लिया आजादी के बाद कि ये जो सिस्टम है ना लैंडलॉर्ड और टेनेंट का, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का, इसको खत्म करा जाए, हाँ कि ना? लैंडलॉर्ड मतलब बच्चों जमींदार हो गया, टेनेंट मतलब यहाँ पर हो गया हमारे किसान, टिलर्स या कह लो फार्मर्स। इस रिलेशन को ही सरकार ने कहा खत्म कर देंगे, सरकार ने कहा ये चलेगा तो बात नहीं बनेगी बच्चों। सरकार ने ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट का या कह लो जमींदारी सिस्टम को ही बच्चों खत्म कर दिया। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो सरकार ने फैसला लिया लैंड रिफॉर्म्स का, रिफॉर्म्स का मतलब बच्चों चेंजेस होता है, रिफॉर्म्स का मतलब चेंजेस है बच्चों। तो लैंड रिफॉर्म में सरकार ने क्या करा, सरकार ने कहा हम इस सिस्टम को ही हटा देंगे। हमारी सरकार ने, भाई याद रखना अंग्रेजों की सरकार ने कहा था कि जमींदारी सिस्टम लाएंगे, हमारी सरकार ने आजाद होने के बाद, फ्री होने के बाद ये डिसीजन लिया कि हम इस जमींदारी सिस्टम को सबसे पहले हटा देंगे। तो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, मतलब इस जमींदारी सिस्टम को ही हटा दिया गया। और सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा बच्चों लैंड लॉर्ड से जमीन लेके किसके हाथ में लैंड दे दी जाएगी, बच्चों टिलर्स के हाथ में लैंड दे दी गई, जिसकी वजह से टिलर्स क्या बन गए, उस जमीन के ओनर्स। बच्चों सरकार ने क्या करा, उन लैंडलॉर्ड से जमीन ले ली, लैंडलॉर्ड से बच्चों जमीन ले ली और किसके हाथ में दे दी, किसानों के हाथ में दे दी, जिससे किसान उस लैंड के ओनर्स बन गए। और बच्चों बताओ कितनी खुशी की बात होगी जब वो किसान डायरेक्टली जमीन का मालिक बन गया। अब उसके लिए कितनी ज्यादा मोटिवेशन हो गई, वो कितना खुश है। अब वो कह रहे हैं भगवान शुक्र है, अब मैं मेहनत दिन रात करूंगा तो मेरे को उसकी प्रलाभत भी तो होगी, मेरे को उसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। नहीं तो अंग्रेजों के समय में जमींदारी सिस्टम आ गया था बच्चों, वहां पर तो जमींदार भैया उसको सर्वाइवल के लिए भी पैसे पे नहीं करता था, कॉस्ट तो छोड़ो, हाँ कि ना, बल्कि उससे रेंट ले लेता था और उसका बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करता था, हाँ कि ना। तो जमींदारों ने सिर्फ और सिर्फ टिलर्स को, किसानों को लूटा था। तो इसलिए सरकार ने सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स में सबसे पहला काम यही करा, उन्होंने इस इंटरमीडिएट जो बिचौलिए थे, किसके बीच में, सरकार और किसानों के बीच में कौन था बिचौलिया, जमींदार, उस मिडलमैन को बीच में से हटा दिया और जमींदारों से जमीन लेके लैंड का ओनर्स बच्चों किसको बना दिया, इन किसानों को, जिससे डायरेक्ट जमीन उनके हाथ में आ गई सर। और अब कोई चिंता की बात नहीं सर, मोटिवेशन ही मोटिवेशन। अब वो कह रहे दिन रात हम मेहनत करेंगे और सारा इंसेंटिव सारा पैसा हमें मिलेगा, जिससे हम लोग अच्छा जीवन जी सकेंगे। बोलो हाँ कि ना? तो ये पहला तरीका था जहां पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने आजादी के बाद, ये मैं चैप्टर 2 की बात कर रहा हूँ इंडियन इको, जिसका नाम है बच्चों इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। याद है बच्चों, ये चैप्टर 2 की बात हो रही है। पहले चैप्टर में उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, वीडियो जरूर देख लेना, वहां से आपको सारी बातें क्लियर होंगी। और चैप्टर 2 में आते आते हम लोगों ने चीजों को इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा ही तो होता है, पहले सब दुख आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उससे निकलने की कोशिश करते हैं। तो चैप्टर 2 में हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं बच्चों ताकि प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सके, हाँ बिना। तो ये पहला तरीका था, लैंड रिफॉर्म्स में पहला तरीका था एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, मतलब बिचौलियों को बीच में से हटा दिया, जमींदार को हटा दिया। और गवर्नमेंट अब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई टिलर्स के साथ, और टिलर्स को मालिक बना दिया था जमीन का, तो उनकी भी मौज होगी, हाँ बिना। सेकंड तरीका लैंड रिफॉर्म्स में पहला तरीका बच्चों एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, दूसरा तरीका है लैंड सीलिंग। बच्चों वैसे भी सीलिंग वर्ड का मतलब होता है लिमिट लगाना, सीलिंग का मतलब ही क्या बच्चों, लिमिट, सीलिंग मतलब लिमिट लगाना। अब लैंड सीलिंग में हुआ क्या, भाई देखो मान लो ये एक पीस ऑफ लैंड है, मुझे बताओ इंडिया अब आजाद हो चुका था 1950 की हम बात कर रहे हैं, तो खुद बताओ हो सकता है कि कुछ एक दो अमीर लोग, इंडिया के ही एक दो अमीर लोग इस पूरी लैंड को एक्वायर करने के पैसे रखते हो, बिल्कुल सर पॉसिबल था। लेकिन बताओ अगर सरकार ऐसा ही कर देती तो फिर से इंडिया के जो दो तीन चार मेन अमीर अमीर लोग हैं वो सारी की सारी लैंड फिर से एक्वायर कर लेते और फिर से किसान उनकी जमीन पर काम करते, तो फिर से कहीं ना कहीं इक्विटी का सपना तो कभी नहीं पूरा हो पाता। क्योंकि हमने बात करी भी थी पिछली वीडियोस में कि भाई जो हमारा 5 ईयर प्लान्स होते हैं, जो उसमें गोल्स होते हैं, उसमें गोल्स का लास्ट वाला कौन सा बच्चों, इक्विटी का। और इक्विटी का मतलब ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तक भी तो पहुंचना चाहिए सर, तभी हम मानेंगे कि हमारे देश में बच्चों क्या हो रही है, इक्विटी हो रही है। लेकिन अगर देश के अमीर लोग ही फिर से दोबारा से प्रॉपर्टी, दोबारा से सारी जमीन एक्वायर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी जमींदारों की तरह बिहेव करेंगे। सरकार ने कहा हम ऐसा करने नहीं देंगे, हम लिमिट लगा देंगे। लिमिट किस चीज की, कि भले जिसके पास पैसा बहुत सारा है वो भी सारी जमीन नहीं खरीद सकता है, इसका मतलब लैंड खरीदने पर लिमिट लगा दी गई कि किसी के पास भले जेब में हजारों लाखों सर पैसे ही पैसे हैं लेकिन फिर भी वो उतनी जमीन नहीं खरीदता। सरकार ने बोला आप एक बंदा इतनी जमीन खरीद सकता है, मतलब मान लो देश के दो बहुत अमीर लोग हैं तो वो इतने, एक बंदा इतनी दूसरा बंदा इतनी, ज्यादा से ज्यादा इतनी ही लैंड खरीद सकता है। ऐसा क्यों करा गया, ताकि गोल ऑफ क्या बच्चों,
गोल ऑफ इक्विटी को अचीव करा जा सके। हाँ कि ना? तभी तो भैया सब बंदों को मौका मिलेगा काम करने का, नहीं तो अमीर और गरीब, जैसा कि हम लोगों ने गुलामी के पीरियड में भी एक्सप्लॉइटेशन देखा था। तो सरकार ने यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से लैंड रिफॉर्म्स लेके आई, और बच्चों उस लैंड रिफॉर्म्स के अंदर दो बातों के डिसीजंस लिए गए। दोबारा से बोल देता हूँ, एक तो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, बीच में जो मिडलमैन थे, जमींदार थे, जो कि पहले भी इन टिलर्स को, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनको पहले बीच में से हटाया। अब गवर्नमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कौन आ गए बच्चों? किसान या टिलर्स। अब किसान की मौज होगी क्योंकि सरकार ने उनको मालिक बना दिया। अब सब कुछ उन्हीं का है, जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे सर, जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है अब। हाँ ना? और दूसरा तरीका बच्चों, लैंड सीलिंग, मतलब सर एक बंदा जितनी मर्जी लैंड नहीं खरीद पाएगा, हर बंदा एक लिमिट जो सरकार ने तय करी थी उतनी ही जमीन खरीद पाएगा, ताकि बाकी लोगों को भी जमीन का ओनर बनने का मौका मिले, और सरकार का जो गोल था इक्विटी का वो भी पूरा हो सके। तो बच्चों आज हम लोगों ने बात करी अपनी किसके बारे में? लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे इंप्रूव करा गया आजादी के बाद। तो आज हमने एक बात करी है लैंड रिफॉर्म्स, जहां पर हमने लैंड रिफॉर्म्स के अंदर दो बातें करी, कौन कौन सी? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज और दूसरा लैंड सीलिंग। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, वो भी एक तरीका था एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने का। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, और एग्रीकल्चर सेक्टर को बच्चों इंप्रूव करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन भी लाया गया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आज की भी और नेक्स्ट वाली भी, बड़े ध्यान से देखो। और मैंने हमेशा बोला बच्चों, ज्ञानी बनना है। क्या बनना है? ज्ञानी। ज्ञानी बनोगे कल को तभी बात बनेगी, ये याद वाद करने से कहानी बनेगी नहीं। याद करना एक अलग बात है, पहले ज्ञान को बटोरो, है ना? तो ज्ञान बटोरो, याद करो और मौज करो बच्चों, ठीक है? और मैं वैसे नेक्स्ट क्लास में ग्रीन रेवोल्यूशन की कहानी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में चेक करो, जरूर मिलेगी और आपको। और ध्यान से देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए 12th क्लास बहुत ज्यादा बच्चों, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।